आज हम लोग फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे। FTP नाम ही है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी फाइल को ट्रांसफर करेगा। तो अगर हम इस प्रोटोकॉल को समझते हैं कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करेगा, तो यह TCP द्वारा प्रदान किया जाने वाला, किसके द्वारा? TCP द्वारा प्रोवाइड किया जाने वाला एक मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल है। यह क्या है? एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है। अगर इसकी उपयोगिता की बात करते हैं, जिसका उपयोग यूज फाइल को एक होस्ट से, किससे? एक होस्ट से दूसरे होस्ट में स्थानांतरित यानी ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया था? एक फाइल से दूसरे फाइल में। आगे हम बात करते हैं FTP द्वारा नेटवर्क से जुड़े किसी कंप्यूटर, किससे? नेटवर्क से जुड़े किसी कंप्यूटर और सर्वर के बीच डेटा, ग्राफ, चित्र यानी फिगर, टेक्स्ट, ध्वनि, ऑडियो अथवा चलचित्र यानी वीडियो स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी फाइल की अगर हम बात करें तो फाइल चाहे जो हो, फाइल अगर टेक्स्ट होगा तो भी जा सकता होगा, इमेज है, ग्राफ है, ऑडियो है, वीडियो है। तो यह एक क्या है? एक स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जिसका उपयोग करके हम फाइल को एक होस्ट से दूसरे होस्ट में स्थानांतरित या ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो यह है क्या? यह एक फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक स्टैंडर्ड इंटरनेट बेस्ड प्रोटोकॉल है। आगे इसके बारे में हमको और जानकारी चाहिए तो FTP एक क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल। क्लाइंट सर्वर होता क्या है? क्लाइंट हमने आपको बताया है, क्लाइंट वो चीज है जो सर्विस लेता है, और अगर हम सर्वर की बात करें तो सर्वर जो सर्विस देता है। तो क्लाइंट सर्वर प्रोटोकॉल है, इसलिए क्लाइंट तथा सर्वर के बीच ये डेटा ट्रांसफर करने के लिए दो TCP संयोजनों यानी कनेक्शन को स्थापित किया जाता है। और पहले संयोजन की बात करें तो पहला संयोजन यानी कंट्रोल कनेक्शन, और दूसरा संयोजन अगर हम बात करते हैं तो डेटा कनेक्शन होता है। अगर समझते हैं FTP फाइल्स को अपलोड और डाउनलोड, ठीक है, अपलोड और डाउनलोड करने के लिए एक लोकप्रिय पॉपुलर प्रोटोकॉल है। यानी फाइल को अगर आपको भेजना है, अपलोड करना है या डाउनलोड करना है तो उसके लिए यह एक बहुत ही पॉपुलर प्रोटोकॉल है। आगे हम नियंत्रण संयोजन यानी कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही साधारण नियमों यानी सिंपल रूल्स का उपयोग करते हैं। इसके लिए हम बहुत ही सिंपल रूल्स का उपयोग करते हैं। ठीक, आगे हम FTP क्लाइंट के बारे में समझते हैं कि FTP क्लाइंट क्या है। अगर FTP क्लाइंट समझें तो ऐसा कंप्यूटर जो आपको FTP सर्वर से कनेक्ट में मदद करे, ठीक है, जो FTP सर्वर से कनेक्ट होने में मदद करे, FTP क्लाइंट कहलाता है। FTP क्लाइंट क्या है? जो जुड़ने में मदद करे। आगे हम बात करते हैं FTP क्लाइंट के प्रकार, टाइप्स ऑफ FTP क्लाइंट की बात करें तो यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? यह दो प्रकार का होता है। पहला FTP टेक्स्ट आधारित लाइन मोड, ठीक है, FTP टेक्स्ट आधारित लाइन मोड क्लाइंट। ठीक, दूसरे की हम बात करें तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्लाइंट। दूसरा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्लाइंट यानी GUI क्लाइंट। तो हमने देखा कि FTP क्लाइंट की बात करें तो FTP क्लाइंट कितने प्रकार के होते हैं? FTP क्लाइंट दो प्रकार के होते हैं। पहला FTP टेक्स्ट आधारित, ठीक है, तो हम टेक्स्ट आधारित तो FTP टेक्स्ट बेस्ड या लाइन मोड क्लाइंट कहते हैं। और दूसरे की बात करें तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्लाइंट यानी GUI क्लाइंट। ठीक है, आगे हम इसको और समझते हैं। और अगर FTP क्लाइंट के घटक की बात करें, कंपोनेंट की बात करें, तो इसमें आपके तीन घटक हैं। एक है यूजर इंटरफेस, दूसरा है क्लाइंट डेटा ट्रांसफर प्रोसेस, और तीसरा है सर्वर कंट्रोल प्रोसेस। तो अगर हम यूजर इंटरफेस की बात करें तो यूजर इंटरफेस का मतलब भी होता है कि किस प्रकार यूजर उससे जुड़ता है, इंटरेक्ट करता है। क्लाइंट डेटा ट्रांसफर प्रोसेस की बात करें तो इसमें क्लाइंट का डेटा किस प्रकार ट्रांसफर होगा। और सर्वर कंट्रोल प्रोसेस की बात करें तो सर्वर की कंट्रोलिंग किस प्रकार होगी। आगे हम बात करते हैं FTP सर्वर की। तो अगर FTP सर्वर की बात है, जैसे हमने बताया सर्वर क्या होता है? सर्वर वो कंप्यूटर जो सर्विस को प्रोवाइड करते हैं वो कहलाते हैं सर्वर। तो FTP सर्वर क्या है? ऐसा कंप्यूटर जो डेटा ट्रांसफर करने के लिए FTP का उपयोग करते हैं, उन्हें हम FTP सर्वर कहलाते हैं। आगे FTP सर्वर के घटक की बात करें तो FTP सर्वर के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? तो ये है सर्वर डेटा ट्रांसफर प्रोसेस,
ठीक। और दूसरा है सर्वर कंट्रोल प्रोसेस, ठीक। तो एक आपका है सर्वर डेटा ट्रांसफर प्रोसेस और दूसरा सर्वर कंट्रोल प्रोसेस। आइए हम थोड़ा इसको डायग्राम के मदद से समझते हैं। अगर हम बात करें यूजर मतलब हम आप कुछ भी हो सकते हैं यूजर। तो यूजर किसके द्वारा जुड़ेगा? यूजर इंटरफेस के द्वारा। जैसे हमने बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है, किसके बीच है? यूजर और कंप्यूटर के बीच में। और अगर इंटरफेस है तो अगर इसमें पूछें किस प्रकार का इंटरफेस है तो आपको पता ही होगा। तो CY और GUI। CUI मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। जब हम कंप्यूटर से कैरेक्टर के माध्यम जुड़ते हैं तब वो कहलाता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और जब हम ग्राफिकली जुड़ते हैं तो कहलाता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आगे हम कंट्रोल प्रोसेस की बात करते हैं, इसमें कंट्रोलिंग होता है। तीसरा है डेटा ट्रांसफर प्रोसेस, यानी इसमें डेटा ट्रांसफर की हम लोग बात करते हैं। तो ये स्लाइड, ये है आपका क्लाइंट, इधर क्लाइंट है और ये है आपका सर्वर। तो क्लाइंट से हम सर्विस लेते हैं और सर्वर से हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इन दोनों के बीच में, क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक कंट्रोल कनेक्शन होता है जो कि TCP/IP बेस्ड होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल इंटरनेट बेस्ड होता है डेटा कनेक्शन के लिए। ये यहाँ पे आपका डिस्क हो सकता है। ये पूरा कैसे करें? कंट्रोल प्रोसेस होगा और ये डेटा ट्रांसफर होगा, ठीक। तो अगर हम समझते हैं ये है क्या, पूरा देखें तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी FTTP की हम लोग बात करते हैं। आइए आगे समझते हैं। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड, तो हम बात कर लेते हैं। जैसे की लॉकर अथवा एडवेयर है क्या? तो की लॉकर और एडवेयर क्या है? यह एक वायरस है। आगे ब्राउजर हाईजैकर है, तो ब्राउजर हाईजैकर की बात करें, ये भी क्या है? कंप्यूटर वायरस का प्रकार है। आगे प्रथम कंप्यूटर वायरस, तो प्रथम कंप्यूटर वायरस क्या था? ये था क्रीपर जो है ये प्रथम कंप्यूटर वायरस था। आगे बात करें प्रथम बूट सेक्टर वायरस क्या है? तो सी ब्रेन जो है आपका फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस था। आगे बात करते हैं प्रथम IBM PC ऑपरेटिंग सिस्टम को क्षति पहुंचाने वाला वायरस, तो अगर हम उसकी बात करें तो सी ब्रेन है जिसने उसको क्षति पहुंचाया। आगे बात करते हैं संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक यानी राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, क्या कहलाता है? वैन। वैन का मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क। आगे हम बात करते हैं पिकनेट है क्या? अगर हम पिकनेट की बात करें तो भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क, उसे हम बोलते हैं पिकनेट। आगे बात करते हैं लॉन्ग हॉल नेटवर्क कहा जाता है। लॉन्ग हॉल नेटवर्क हम सभी लोग जानते हैं वैन को कहा जाता है। किसको कहते हैं? वैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग हॉल नेटवर्क। अब हम FTP के बारे में और बात करते हैं। FTP के एडवांटेज की हम बात करें तो एडवांटेज क्या है हम समझ सकते हैं। इसके द्वारा किसी संगठन में एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में फाइल आसानी से स्थानांतरित या ट्रांसफर करते हैं। हमें पता ही है FTP के माध्यम से फाइल को ट्रांसफर करते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा यही है। दूसरा, इसके द्वारा किसी परियोजना पर सहयोग के लिए भौगोलिक रूप से फैले हुए समूह को आसानी से प्राप्त किया सकता है, ठीक। और तीसरा, अगर हम बात करें, थर्ड की हम बात करें, यह इंटरनेट पर जानकारी साझा करने का एक शक्तिशाली और लोकप्रिय तरीका है। इंटरनेट पे अपनी जानकारी साझा करने का एक काफ़ी लोकप्रिय तरीका है, यानी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना है तो बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP के बारे में पढ़ेंगे।